आज 21 अगस्त 2026 का दी अरुणाचल टाइम्स का करंट अफेयर्स। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं विद अ थॉट ऑफ द डे। तो एडुकेशन याद रखिए, देखिए ये एल्बर्ट आइंस्टाइन साहब ने कहा है, तो एल्बर्ट आइंस्टाइन द्वारा ये कहा गया है कि दैट एडुकेशन इज नॉट द लर्निंग ऑफ फैक्ट्स। ठीक है, शिक्षा केवल फैक्ट याद करना या किताबी बातें याद करना नहीं है। ठीक है, बट द ट्रेनिंग ऑफ द माइंड टू थिंक, बल्कि शिक्षा आपके मन को ट्रेनिंग देने के लिए है ताकि वो सोचे। शिक्षा आपको सोचना सिखाती है। ठीक है, तो बेसिकली यही कह रहे हैं एल्बर्ट आइंस्टाइन साहब। सो विद दिस थॉट लेट अस सी द फर्स्ट न्यूज। तो आज का जो पहला न्यूज है देखते हैं। इंसेप्शन वर्कशॉप फॉर अरुणाचल रोड सेफ्टी एक्शन प्लान हेल्ड इन दिल्ली। ठीक है, तो आप लोग भी ज्वाइन हो जाइए स्टूडेंट्स। ठीक है, जल्दी से चलिए। तो इंसेप्शन वर्कशॉप आपका कराया गया फॉर अरुणाचल रोड सेफ्टी एक्शन प्लान दिल्ली में। ये जीएस पेपर 2 गवर्नमेंट पॉलिसीज और इंटरवेंशंस फॉर डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। तो एक रिसेंटली ट्रांसपोर्टेशन रिसर्च एंड इंक्वायरी प्रिवेंशन सेंटर TRIPC, ठीक है, जो IIT दिल्ली में है, उन्होंने होस्ट किया एन इंसेप्शन वर्कशॉप ताकि एक एविडेंस बेस्ड डिस्ट्रिक्ट स्पेसिफिक रोड सेफ्टी एक्शन प्लान बनाया जा सके। 3 डिस्ट्रिक्ट के लिए, 3 हाई फैटेलिटी डिस्ट्रिक्ट के लिए अरुणाचल प्रदेश में, मेनली ईटानगर कैपिटल रीजन, नामसाई और आपका ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो इन डिस्ट्रिक्ट्स के लिए आपका एक्शन प्लान ताकि हम बना सकें। ठीक है स्टूडेंट्स, आप लोग भी ज्वाइन हो जाइए। जस्ट अ मिनट। ओके, सो लेट अस सी। ओके, सो सम ऑफ द स्टूडेंट्स हैव जॉइन। ठीक है, तो देखते हैं। देखिए, तो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ओजिंग तासिन जी अलोंग विद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर्स और जितने एकेडमिक एक्सपर्ट्स हैं जैसे प्रोफेसर गीतम तिवारी, प्रोफेसर गिरीश अग्रवाल, ठीक है, ये एम्फसाइज किया लोकलाइज्ड इंटरवेंशन टू कर्ब रोड क्रैश फैसिलिटीज। हमें पता है अरुणाचल में खासकर ये 3 डिस्ट्रिक्ट्स में, जो आपका ईटानगर कैपिटल रीजन है, फिर आपका जो नामसाई है और ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट में कई सारे रोड रिलेटेड एक्सीडेंट्स बढ़ने की खबर हमें मिल रही है। एंड तो इसके लिए आपका जो प्रोफेसर है ये लोग सजेस्ट करते हैं, गीतम तिवारी जी, गिरीश अग्रवाल, की हमें लोकलाइज्ड लेवल इंटरवेंशन करने होंगे, लोकल कुछ स्ट्रेटेजी लगाने होंगे जिससे कि ये रोड क्रैशेस या एक्सीडेंट्स रोका जा सके। ठीक है, तो कोलैबोरेटिव इनिशिएटिव चाहिए। द कोलैबोरेटिव इनिशिएटिव रेस्पॉन्स टू मैंडेट्स जो कि इशू करती है सुप्रीम कोर्ट कमिटी ऑन रोड सेफ्टी। तो रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया था, जो सुप्रीम कोर्ट ने कमिटी बनाई थी रोड सेफ्टी के ऊपर, कई सारे सजेशन दिए थे, तो वो मैंडेट को फॉलो करने की बात कर रही है टू इंस्टीट्यूट, ताकि साइंटिफिक इंजरी प्रिवेंशन फ्रेमवर्क्स बनाया जा सके। ठीक है, अक्रॉस सेंसिटिव हिमालयन रोड नेटवर्क्स, और जो लोग एक्सीडेंट विक्टिम्स को बचाते हैं उनके साथ हैरेसमेंट ज्यादा ना हो, जिसे हम गुड सेमेटेरियन लॉ भी कहते हैं। ठीक है, तो चलिए, तो इसका एक स्ट्रेटेजिक और रीजनल सिग्निफिकेंस काफी इंपॉर्टेंट है। एक तो हिमालयन टेरेन है, हिमालयन टेरेन वल्नरेबिलिटीज को एड्रेस करता है, कि एड्रेसेस यूनिक हिल रोड हजार्ड्स। जो ऑलरेडी अरुणाचल प्रदेश एक हिली एरिया है, हिली टेरेन है, काफी रफ टेरेन है, और यहाँ पे इस तरह की घटनाएं जो कि नेचुरल घटनाओं के कारण भी एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, जैसे कि आपका लैंडस्लाइड हो गया, लैंडस्लाइड प्रोन जोन है यहाँ पे, बहुत ही खड़ी चढ़ाई होती है, स्टीप ग्रेडियंट्स है, शार्प टर्निंग्स है, कर्व है और लो विजिबिलिटी। कई बार यहाँ का मौसम भी काफी अनप्रिडिक्टेबल होता है, फॉगी रेन्स भी हमें देखने को मिलते हैं, तो इससे विजिबिलिटी कम हो जाती है, जिससे कि लोकेशन टेलर्ड सिविल इंजीनियरिंग का काफी बड़ा रोल होता है इसमें। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्टिव्स भी है कि इट अलाइंस विद द स्टेट एक्शंस विद द सुप्रीम कोर्ट कमिटी ऑन रोड सेफ्टी, हाँ, जो कि हेड किए थे जस्टिस अभय मनोहर सप्रे जी, टू लोअर एनुअल रोड एक्सीडेंट्स मॉर्टेलिटी बाय 50%। टारगेट दिया है सुप्रीम कोर्ट ने ये सजेशन दिया है कि आपका जो साल भर जितने भी रोड एक्सीडेंट्स हो रहे हैं भारत भर में, उसको 50% से भी ज्यादा कमाना है। ठीक है, मतलब रिड्यूस करना है, टू लोअर एनुअल रोड एक्सीडेंट्स मॉर्टेलिटी बाय 50%। एटलीस्ट हमें आधा जो मॉर्टेलिटी रेट है, जो लोग मरते हैं, आधा हमें कम कर देना है उसको। ठीक है, ऐसे स्टेप्स लिए जाने की बात की गई है। दूसरा, एकेडमिक तीसरा जो हमारा इंपॉर्टेंट फीचर है यहाँ पे, एकेडमिया गवर्नमेंट गवर्नेंस सिनर्जी, यानी कि IIT दिल्ली, TRIPC जैसे संस्थाएं
आपके डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और ट्रैफिक पुलिस के साथ मिलकर काम कर रही हैं, ठीक है। अब लेकिन इसमें इश्यूज क्या क्या है और फील्ड बॉटलनेक्स हमें क्या क्या देखने को मिलते हैं। एक तो हाई फैटेलिटी हाई कॉरिडोर्स, हिल कॉरिडोर्स की ओवर स्पीडिंग। देखिए जनरली सब कुछ सरकार कितना ही देखेगी, देखिए जनरल जो आम नागरिक है उनकी भी गलती होती है, बिना सिग्नल दिए टर्निंग ले लेते हैं, ड्रिंक एंड ड्राइव का केसेस हमें देखने को मिलता है, ठीक है, शराब पी के गाड़ी चला रहे हैं, ओवर स्पीडिंग कर रहे हैं, ठीक है, जो यूजुअल रफ्तार इससे कई गुना तेज से चला रहे हैं, तेजी से चला रहे हैं, ड्रिंक एंड ड्राइव का केस, लैक ऑफ क्रैश बैरियर्स। कई बार गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में भी आपका क्रैश बैरियर्स जैसे जो रास्ते में आपका क्रैश बैरियर्स होते हैं वो भी लगाया जाते हैं, ठीक है, ताकि जो एक्सीडेंट हो आपका जो ढलान से गाड़ी गिर ना जाए, ठीक है। हिली एरियाज में जनरली क्रैश बैरियर्स होता है, आप देखिएगा साइड में ऐसा बनाया हुआ होता है। लेकिन कई बार जो डब्ल्यू बीम गार्ड रेल्स जो होते हैं जिसे हम क्रैश बैरियर्स कहते हैं वो माउंटेन हाईवेज में कई बार नहीं होता है, किसी किसी जगह हाईवे में है, किसी किसी जगह नहीं है। तो ऑन माउंटेन हाईवेज दिट लीड्स टू सीवियर फॉल ऑफ एक्सीडेंट्स इन रिवर गॉर्जेस। तो गाड़ी जनरली क्या होता है, अगर ये बैरियर नहीं है तो जो गाड़ियां हैं वो बहुत तेजी से आने के कारण, बैरियर ना होने के कारण कई बार आपका फिसल के माउंटेन से गिर जाती है, ठीक है। तो ये एक दिक्कत है। ऐसे हमें बहुत सारे डब्ल्यू बीम गार्ड रेल्स लगाने की जरूरत है। इमरजेंसी मेडिकल रिस्पांस डिलेज, कई बार क्या होता है इंसान जिंदा होता है एक्सीडेंट के बाद लेकिन उसको प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट टाइम पे नहीं मिलने के कारण भी प्रॉब्लम्स होती है, ठीक है, जिसे हम गोल्डन आवर कहते हैं, द गोल्डन आवर मेडिकल रिस्पांस। यानी कि उस चंद घंटों में जब वो इंसान जिंदा है, जब उसके साथ एक्सीडेंट हुआ है तो चंद घंटों में उन्हें फट से हॉस्पिटल ले जाना होता है, विच इज नोन एज गोल्डन आवर। तो गोल्डन आवर मेडिकल रिस्पॉन्सेज इज सीवियरली कॉन्स्ट्रेंट। क्यों ये गोल्डन आवर में आपका टाइम पे हॉस्पिटल ले जाना नहीं हो पाता है? बिकॉज ऑफ कई बार रफ टोपोग्राफी, यहाँ का रास्ता भी और टेरेन भी काफी डिफिकल्ट है। एक तो बहुत ज्यादा डिस्टेंस है ट्रॉमा सेंटर्स और जो इन लोगों के घर है वहां से, एंड लिमिटेड स्पेशलाइज्ड एम्बुलेंसेस। स्पेशलाइज्ड एम्बुलेंसेस की भी हमें जरूरत है, ठीक है, चाहे वो 2 व्हीलर जैसे फास्ट सिस्टम्स हो, जैसे कि छोटे छोटे एम्बुलेंसेस हो जो गवर्नमेंट द्वारा रन किए जा रहे हैं, ठीक है। तो ये सब हमें इंटरवीन करने की जरूरत है। एंड डेटा इनकंसिस्टेंसीज और ब्लैक स्पॉट आइडेंटिफिकेशन, क्रैश रिपोर्टिंग ढंग से नहीं होता है, विच हिंडर द एक्यूरेट मैपिंग एंड इंजीनियरिंग रेक्टिफिकेशन ऑफ डेंजरस रोड ब्लैक स्पॉट। तो ऐसे एरियाज को आइडेंटिफाई करने की जरूरत है जो ब्लैक स्पॉट है, जहां पे प्रॉपर रिपोर्टिंग नहीं की गई है एक्सीडेंट्स का, या जो खतरनाक रास्ते हैं, खतरनाक मोड़ है जहां एक्सीडेंट्स होते हैं, इसको आइडेंटिफाई करने की जरूरत है और प्रॉपर मैपिंग करने की जरूरत है जिससे कि डेटा डेफिसिट ना हो। ओके सो हाँ, तो इस टॉपिक से एक प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन देखते हैं। विथ रेफरेंस टू रोड सेफ्टी इनिशिएटिव्स एंड इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क्स इन इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो पहला स्टेटमेंट देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट कमिटी ऑन रोड सेफ्टी, जो सुप्रीम कोर्ट की कमिटी थी रोड सेफ्टी में, ये बनाया गया था मॉनिटर करने के लिए और ओवरसी करने के लिए इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रोड सेफ्टी मेजर्स सारे भारतीय राज्यों और यूनियन टेरिटरीज के लिए। यस, ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही लग रहा है। सीजीएल महा मैराथन चल रहा है क्या सर? नहीं, अभी फिलहाल ये आपका अरुणाचल टाइम्स का करंट अफेयर चल रहा है। 4 बजे से आपका मैराथन शुरू होगा, ठीक है स्टूडेंट्स, तो 4 बजे से मैराथन शुरू हो जाएगा। अभी आज का करंट अफेयर्स बस हम देख रहे हैं, ठीक है। तो चलिए, तो जीएस से शुरू होगा, अली सर लेंगे आपका 4 बजे से। ओके, नाउ ब्राजीलिया डिक्लेरेशन ऑन रोड सेफ्टी, इस क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश कीजिए स्टूडेंट्स, जो लोग भी देख रहे हैं। तो ब्राजीलिया डिक्लेरेशन जो रोड सेफ्टी का है, टू विच इंडिया भी एक सिग्नेटरी है, ये एम करता है टू हाफ द ग्लोबल रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट। मतलब ब्राजीलिया डिक्लेरेशन ब्राजील ने अडॉप्ट किया था, मतलब ये जो डिक्लेरेशन के हिसाब से मतलब ब्राजीलिया डिक्लेरेशन बहुत सारे वर्ल्ड कंट्रीज ने भी इसको अडॉप्ट किया है, इंडिया भी इसको साइन किया है, जो एम करता है रोड जितने भी ग्लोबल रोड एक्सीडेंट ट्रैफिक रिलेटेड डेथ है या इंजरी है, इसको आधा से भी कम करने की बात बोल रही है, ठीक है। तो आधा से भी हाफ करना है, मतलब ग्लोबल रोड एक्सीडेंट को आधा कर देना है, ये एक टारगेट अचीव किया है। यस, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। तीसरा स्टेटमेंट देखिए, अंडर द मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट 2019 स्टैट्यूटरी प्रोटेक्शन दिया गया है गुड सैमरिटन को, जिसने जैसा कि मैंने कहा, गुड सैमरिटन वो लोग हैं जो एक्सीडेंट विक्टिम्स की मदद करते हैं, उन्हें कहते हैं गुड सैमरिटन। अब जो रेंडर करते हैं इमरजेंसी मेडिकल असिस्टेंस टू रोड क्रैश विक्टिम इज एंटायरली ऑप्शनल, ऐसा दिया गया है, इट इज ऑप्शनल फॉर स्टेट एनफोर्समेंट एजेंसीज। क्या ये गुड सैमरिटन लॉ ऑप्शनल है? क्या लग रहा है? देखिए, ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है, ठीक है, इसका मैं आंसर दे देता हूं, थोड़ा मुश्किल है। देखिए क्यों गलत होता है, ये ऑप्शनल नहीं है, मैंडेटरी। सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली जजमेंट ये दिया है कि जितने भी गुड सैमरिटन है, वो नागरिक जो एक्सीडेंट विक्टिम्स की मदद करते हैं, उनको खामखा पुलिस हैरेस ना करे,
ये उल्टे सीधे सवाल ना पूछे, ठीक है, उनको पुलिस थाना में बार बार रिपोर्ट करने की जरूरत ना पड़े, वो उन्होंने मदद किया है, उनको जाने दिया जाए, ठीक है। सो गुड सैमरिटन लॉ में कुछ कुछ आपका गुड सैमरिटन को लेके जो जो राइट्स उनको मिलनी चाहिए वो बातें की गई है, जो कि मैंडेटरी है आपका फॉलो करना लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के लिए। तो विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, इसमें कौन सा करेक्ट होगा, 1 and 2 ओनली, ऑब्वियसली जहां जहां 3 है हमें काट देना है, बिकॉज थर्ड स्टेटमेंट इज रॉन्ग। तो 1 and 2 इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो आइए देखते हैं अगला न्यूज, IGTMSU, ठीक है, इक्तामसु स्टूडेंट लॉन्चेस ट्रेडिशनल ठेकुआ ब्रांड बिहार बाइट्स इन जीरो। तो यह आप लोगों ने सुना होगा, एक जो रोहित यादव बोल के स्टूडेंट है, ठीक है, तो रोहित कुमार रजाक, सॉरी नॉट यादव, रोहित कुमार रजाक एक थर्ड ईयर BBA स्टूडेंट है, कहां पे, इंदिरा गांधी टेक्नोलॉजिकल एंड मेडिकल साइंसेस यूनिवर्सिटी में, ठीक है, एक तामसू जिसे हम कह रहे हैं वो जीरो में लोकेटेड है। तो इन्होंने लॉन्च किया बिहार बाइट्स, एक होम मेड ट्रेडिशनल ठेकुआ ब्रांड है। बेसिकली बिहार में आप लोग जानते होंगे, खासकर छठ पूजा के दौरान ये बनाते हैं ठेकुआ, ठीक है। ठेकुआ एक तरह का स्वीट डिश होता है जो चीनी के पाक से भी बनता है, कई बार गुड़ भी डालते हैं इसमें, काफी टेस्टी होता है, जो लोअर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट में आपका रिसेंटली लॉन्च हुआ। इसको अवार्ड भी दिया गया। ये GS पेपर 3 इंक्लूसिव ग्रोथ यूथ एंटरप्रेन्योरशिप पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। आइए देखते हैं, ठीक है। तो इक्तामसु लॉन्चेस ट्रेडिशनल ठेकुआ ब्रांड, जिसे ब्रांड का नाम दिया गया है बिहार बाइट्स। कहां लॉन्च किया गया, जीरो में, ठीक है। आइए इसके बारे में देखते हैं। बहुत ही अच्छा बिजनेस आइडिया पिच किया गया था, तो ये बिजनेस आइडिया ने जीता भी है बिजनेस आइडिया पिच कंपटीशन में एट द इक्तामसु यूथ कार्निवल जो 2026 में हुआ था। यहाँ पे ये आइडिया को जीत हासिल हुई है, ठीक है। अवार्ड भी दिया गया है इन कोलैबोरेशन विद डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स से कोलैबोरेट करके ये इवेंट कराया गया था, ठीक है। तो इसी में ये आइडिया को काफी रिकॉग्निशन मिला और अब एक तो ब्रांड बन चुका है, बिहार बाइट्स लॉन्च किया गया, ठीक है। अटेंडेड बाय सॉरी, हाँ क्या बोल रहे थे, एक सेकेंड, हाँ यस ठीक है, बिहार बाइट्स, ओके, इन जीरो। तो इक्तामसु के वाइस चांसलर प्रोफेसर के सत्य लक्ष्मी जी, ट्रेड डेवलपमेंट ऑफिसर ताय अरुण और यूनिवर्सिटी लीडरशिप ये जो लॉन्च किए हैं हाईलाइट करता है क्या, यूथ एंटरप्रेन्योरशिप, रीजनल मार्केट डाइवर्सिफिकेशन और क्रॉस कल्चरल क्यूलिनरी इंटीग्रेशन इन अरुणाचल। अब ऐसा नहीं है ये जो ये आपका जो ठेकुआ का जो ब्रांडिंग है, इसमें लोकल फ्लेवर भी डाला गया है। ऐसा नहीं है जो लोकल जो ट्राइब के जो टेस्ट है उसको ध्यान रखा गया है इसमें, ठीक है। तो सभी लोगों को ज्यादा मीठा पसंद नहीं आएगा ऑब्वियसली, ठीक है, तो लोकल टेस्ट का भी ध्यान रखा गया है, ओके। हाँ, CGL का 4 बजे से होगा, जी करंट अफेयर्स का ही क्लास चल रहा है, ओके। तो सोशियो इकोनॉमिक और रीजनल सिग्निफिकेंस समझिए इस स्टेप का। एक तो इंस्टीट्यूशनलाइज कर रहा है स्टूडेंट इंक्यूबेशन को। देखिए जो स्टूडेंट्स ने जो अब ये बढ़िया कल्चर देखने को मिल रहा है अरुणाचल में, स्टूडेंट्स धीरे धीरे इनोवेट कर रहे हैं, स्टूडेंट्स अब स्टार्टअप कल्चर को सपोर्ट कर रहे हैं, स्टूडेंट्स अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, विच इज क्वाइट गुड। ये डेमोन्स्ट्रेट करता है कि कैसे यूनिवर्सिटी लेवल पिच किए गए कॉम्पिटिशन में भी स्टेट ट्रेड डिपार्टमेंट का अगर हम इन्वॉल्वमेंट कर दे तो इससे क्या होगा, ये ट्रांजिशन हो जाएगा एकेडमिक कॉन्सेप्ट जो हम एकेडमिकली पढ़ाई करते हैं, इससे हम एक कॉमर्शियल बिजनेस कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। कॉमर्शियल माइक्रो एंटरप्राइज का ये बहुत ही बढ़िया एग्जांपल है जो आप लोग APCS देने वालों लिख सकते हैं आप लोग मेंस में, ठीक है। दिस इज अ गुड एग्जांपल ऑफ एकेडमिक कॉन्सेप्ट को कैसे ट्रांसलेट किया गया इनटू माइक्रो एंटरप्राइजेस, मतलब छोटे छोटे बिजनेसेस में हम तब्दील कर सकते हैं। कल्चरल इंटीग्रेशन और क्यूलिनरी फ्यूजन हम देखते हैं, ये ईयर राउंड अवेलेबिलिटी किया है बिहार के ट्रेडिशनल ठेकुआ को जीरो में, ठीक है, जो वहां के लोग पसंद भी करते हैं। और एक्सप्लोर किया गया है फ्यूजन, मैंने बोला ना लोकल अपतानी फ्लेवर को इसमें इंटीग्रेट किया गया है ताकि रीजनल और टूरिस्ट मार्केट्स जो टूरिस्ट मार्केटिंग स्पॉट्स है आपके अरुणाचल में, ऑल ओवर अरुणाचल को इसको सक्सेस मिली, ठीक है, मिले ताकि लोग इसे पसंद करें इस ब्रांड को। और प्रमोट करता है सेल्फ रिलायंस, प्रोमोटिंग सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए भी एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है फ्रॉम अरुणाचल, ठीक है। प्राउड मोमेंट फॉर अस, एनकरेजेस एडुकेटेड यूथ इन रिमोट हिमालयन बेल्ट्स, ठीक है, जो दूर दराज के हिमालयन इलाकों में, हिमालयन बेल्ट्स में स्टूडेंट्स को एनकरेजमेंट मिलती है ताकि वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट खुद से रोजगार जनरेट करने की कोशिश करें। और ट्रेडिशनल जो गवर्नमेंट जॉब पे जो हम डिपेंडेंट है, ये डिपेंडेंसी को कम करने का एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर तरीका है, ठीक है। तो जो लोग जिनका मान लीजिए बहुत सालों से प्रिपेयर कर रहे हैं, एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा है, तो आप लोग इस तरह के स्टार्टअप या नए नए आइडियाज को परस्यू कर सकते हैं, ठीक है।
मैं ये नहीं कर रहा हूं यही करना है, अगर आपको मन है एग्जाम देना दीजिए, लेकिन हाँ दिस इज वन ऑफ द ऑप्शंस एज बैकअप, ठीक है। तो करंट स्टेटस और स्ट्रेटेजिक इंटरवेंशन क्या है, देखिए अरुणाचल प्रदेश इनोवेशन और इन्वेस्टमेंट पार्क, ठीक है, APIIP, ये इंक्यूबेशन सपोर्ट देता है इन लोगों को, ठीक है, जो मेंटरशिप प्रोवाइड करता है और यहाँ तक लोन भी देते हैं, सीड ग्रांट्स भी देते हैं। जो अरुणाचल प्रदेश एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत सीड ग्रांट्स भी दिया जाता है। दूसरा, इंस्टीट्यूशनल इंक्यूबेशन अलायंसेस, जैसे कि लोकल ट्रेड डेवलपमेंट ऑफिसर्स, TDOs, ये फैसिलिटेट करते हैं टाइज हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस का किसके साथ, APIIP के साथ, ताकि इन यूनिवर्सिटी बाउंड इंक्यूबेशन सेंटर्स बनाए जा सके। ये इंक्यूबेशन सेंटर्स वो इलाके हैं, वो सेंटर्स है जहां पे इन स्टार्टअप्स या लोकल बिजनेसेस को सपोर्ट दिया जाता है, फंडिंग का रास्ता दिखाया जाता है, एंड गवर्नमेंट और साथ साथ एकेडमिशियंस भी इस पे कोलैबोरेट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आसाम में आपका आमबाड़ी एरिया में नेस्ट है, उसी तरह अरुणाचल में आपका इस तरह के इंक्यूबेशन सेंटर्स है। तो अब नेशनल, इफ वी सी नेशनल फ्लैगशिप अलाइनमेंट, ये लेवरेज करता है जो नेशनल लेवल के जो प्रोग्राम्स है, जैसे स्टार्टअप इंडिया, PM फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस, PMFME, और ये आपका कॉम्प्लीमेंट करते हैं इन सारे स्कीम्स को, ठीक है। ऑल्सो इन्वेस्ट इंडिया स्कीम्स, जिससे कि ग्रास रूट फाइनेंशियल लिंकेज बनते जा रहे हैं, ठीक है। सो विच इज अ गुड न्यूज फॉर अस। आइए देखते हैं एक प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन इस इनिशिएटिव के रिगार्डिंग, ठीक है। तो PM फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस, PMFME जो आपका स्कीम है, ये क्या है, इट इज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम जो एम करता है प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल, टेक्निकल और बिजनेस सपोर्ट, ठीक है, माइक्रो फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स को। क्या ये स्टेटमेंट सही है, आप लोग देख के बताइए कमेंट सेक्शन में क्या लग रहा है, ठीक है। इसको आप लोग आंसर करेंगे। तो दिस इज द फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट, अरुणाचल प्रदेश एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम APEDP, ये क्या है, एक इनिशिएटिव है जो डिजाइन किया आइडेंटिफाई करना, इंक्यूबेट करना और फंड करना प्रॉमिसिंग स्टार्टअप को, जिससे कि एंटरप्रेन्योर्स को एनकरेजमेंट मिले स्टेट के अंदर, ठीक है। क्या ये स्टेटमेंट सही लग रहा है, बताइए व्हाट वुड बी द करेक्ट, मतलब इसमें से कौन सा है स्टेटमेंट जो कि करेक्ट है। फूड सेफ्टी और स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, थर्ड स्टेटमेंट बोल रहा है FSSAI, ये फंक्शन करता है एक एटोनोमस स्टैट्यूटरी बॉडी की तरह, किसके अंतर्गत, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत, ठीक है। तो क्या लगता है तीनों स्टेटमेंट में कौन सा सही है, ठीक है। पूछ रहा है क्वेश्चन दैट विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव आर करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, 1 and 2, 2 and 3, 1 and 3 या 1, 2 and 3, ठीक है। अबव डिस्कशन के बेसिस पे हमको दो स्टेटमेंट के बारे में पता है, लेकिन FSSAI मैंने डिस्कस नहीं किया, लेकिन आप इसमें इजीली गेस कर सकते हैं, ठीक है। बताइए क्या होगा स्टूडेंट्स, ट्राई कीजिए आंसर करने का, व्हाट वुड बी द करेक्ट आंसर, ABCD, ठीक है। चलिए मैं थोड़ा आपको टाइम देता हूं, 1 मिनट में रुक रहा हूं, बताइए। अच्छा चलिए 10 सेकेंड, ठीक है, 10 seconds यू हैव, ABCD, क्या होगा आंसर, ओके, व्हाट वुड बी द आंसर, काइंडली ट्राई एंड आंसर स्टूडेंट्स, क्या हो सकता है। देखिए सिंपल है, एक बार और मैं स्टेटमेंट को दिखा देता हूं। ये जो है PMFME, ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जो एम करता है फाइनेंशियल, टेक्निकल और बिजनेस सपोर्ट फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज को देने का। तो ये जाहिर सी बात है, ऐसे स्टेटमेंट जो दिए जाते हैं ये आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है, आपको बता रहा है, ठीक है। तो ऑब्वियसली दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है। दूसरा जो है अरुणाचल प्रदेश एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये एक इनिशिएटिव है जो डिजाइन करता है आइडेंटिफाई करने, इंक्यूबेट करने और प्रॉमिसिंग स्टार्टअप को फंडिंग देने की भी बात करता है, ठीक है, और एंटरप्रेन्योर्स को भी आपका एनकरेज करता है। तो ये भी स्टेटमेंट, यस, डेंडिलाइन क्योजी बोल रहे हैं 1 and 2 करेक्ट, यस एब्सोल्युटली, सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है, ठीक है। लेकिन FSSAI याद रखिए, FSSAI आपका ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत नहीं है। क्यों, FSSAI यहां क्या बात कर रहा है, फूड सेफ्टी और स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। फूड सेफ्टी, ऑब्वियसली सेफ्टी क्या है, हेल्थ, हेल्थ में आना चाहिए, तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंतर्गत, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंतर्गत आएगा ये। तो थर्ड स्टेटमेंट गलत हो जाता है। तो ऑब्वियसली जस्ट लाइक डेंडिलाइन क्योजी हैज सेड, आपका 1 and 2 ओनली वुड बी द करेक्ट आंसर, ठीक है, 1 and 2 होगा। FSSAI मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, यस एब्सोल्युटली करेक्ट। डेंडिलाइन क्योजी बहुत सही उत्तर दिए कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंतर्गत आपका FSSAI आता है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, तो ओनली स्टेटमेंट ए, दैट इज 1 and 2, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आइए देखते हैं थर्ड न्यूज। अपना अगला न्यूज है दैट APC सेलिब्रेट्स वर्ल्ड फोटोग्राफी डे। तो रिसेंटली अरुणाचल फोटोग्राफी क्लब ने सेलिब्रेट किया वर्ल्ड फोटोग्राफी डे 2026 अंडर द ऑफिशियल थीम होम। तो थीम क्या था वर्ल्ड फोटोग्राफी डे का,
जो इन्होंने सेलिब्रेट किया होम ईटानगर में। ठीक है, ये जीएस पेपर 1 इंडियन कल्चर और विजुअल आर्ट्स पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। ठीक है, आइए देखते हैं क्या हुआ इस सेलिब्रेशन के दौरान। तो ये एपीसी का जो ऑफिस है इसका बिल्डिंग अभी शिफ्ट रिलोकेट किया जा रहा है कि मैं पक्का कॉलोनी से अभी इसको शिफ्ट कर रहे हैं वेरोनिका बिल्डिंग इन जुलांग में। तो जिससे कि कोलैबोरेटिव क्रिएटिव स्पेस बना रहे, इक्विप्ड विद डेडिकेटेड स्टूडियो, एग्जीबिशन फैसिलिटीज, जहां पे जो फ्यूचर फोटोग्राफर्स है इनको भी कई सारे फैसिलिटीज देखने को मिलेंगे। ये एपीसी प्रेसिडेंट डॉक्टर राधे नातुंग जी ने हाईलाइट किया है यूथ एम्पावरमेंट इनिशिएटिव जैसे कि द प्लेटफॉर्म और टुगेदर वी कैन, ऐसे आपका एंटी ड्रग अवेयरनेस कैंपेन भी स्टार्ट किया। एपीसी आपका मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एमओयू साइन किए लमडिंग फुटबॉल क्लब के साथ, जो होस्ट किया है यहीं पे रिसेंटली हुआ था गंगा मार्केट फोटो वॉक, जिसमें लेंस जिसका थीम था गंगा मार्केट फोटो वॉक का लेंस टेल्स टेल्स। ये मेंटर किए हैं जुमान बसर जी ने और अनाउंस किए हैं गेकेन रिबा एज द विनर एंड केंजिंग दाई एज द रनर अप। ठीक है, तो इतना जरूरी नहीं है, बेसिकली इसका सिग्निफिकेंस क्या है ये हमें समझना है। विजुअल आर्काइविंग ऑफ इंडिजीनियस हेरिटेज, तो इंडिजीनियस हेरिटेज देखिए, फोटोग्राफी एक बहुत ही अच्छा जरिया है अपना कल्चर, अपने लैंग्वेज और अपने संस्कृति को उजागर करने के लिए और उसे प्रिजर्व भी करने के लिए, लोगों को बताने के लिए भी। तो ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है फोटोग्राफी। ठीक है, तो इफ वी सी विजुअल आर्ट्स जैसे कि फोटोग्राफी, ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डॉक्यूमेंट करने पे जो सामाजिक और जो सांस्कृतिक चेंजेस हमें देखने को मिल रहा है, ऑरल ट्रेडिशन हो या बायोडाइवर्सिटी हो ट्राइबल कम्युनिटीज के ईस्टर्न हिमालयस में, इसको प्रिजर्व करने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है फोटोग्राफी। ठीक है, विजुअल आर्काइविंग। ठीक है, दूसरा सिविल सोसाइटी इंटरवेंशन अगेंस्ट सब्सटेंस एब्यूज, तो ड्रग एब्यूज के अगेंस्ट में ये भी एक बहुत ही अच्छा स्टेप है। ये क्रिएटिव आउटलेट्स और स्पोर्ट्स डेवलपमेंट क्या कर रहा है, ये कंस्ट्रक्टिव ऑल्टरनेटिव है यूथ के लिए ताकि वो सपोर्ट करे स्टेट लेवल एंटी ड्रग ड्राइव्स। ठीक है, तो यूथ को एंगेज करने के लिए ये बहुत ही अच्छा तरीका है। ठीक है, ड्रग एंटी ड्रग अवेयरनेस के लिए, कम्युनिटी इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएटिव इंडस्ट्रीज के लिए, मूविंग टू एन इंटीग्रेटेड हब इन जुलांग, जिससे कि आपका स्ट्रक्चर्ड इकोसिस्टम बने, स्किल डेवलपमेंट हो, वोकेशनल ट्रेनिंग मिले यूथ को, जिससे कि वो सेल्फ एम्प्लॉयड हो। ठीक है, अलग अलग ऑल्टरनेटिव्स देखे गवर्नमेंट जॉब के अलावा। ठीक है, एंड प्लस डिजिटल मीडिया और कॉमर्स के लिए भी कॉमर्शियल फोटोग्राफी काफी इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। फिर इसका करंट स्टेटस अगर देखें स्ट्रेटेजिक इंटरवेंशन, तो क्रॉस सेक्शनल यूथ पार्टिसिपेशन हमें देखने को मिल रहा है। कल्चरल क्लब जैसे या स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि आपका लमडिंग फुटबॉल क्लब, ये भी आपका कोलैबोरेट कर रहे हैं इन क्रिएटिव आर्ट्स जो यूथ डेवलपमेंट के लिए जरूरी है। दूसरा अगर हम देखें ग्रास रूट स्किल वर्कशॉप और फोटो वॉक्स, इस तरह के फोटो वॉक्स या स्किल वर्कशॉप से क्या होता है, यूथ बाहर आते हैं, यूथ के टैलेंट उजागर होते हैं, जिससे कि ऑब्जर्वेशनल स्टोरी टेलिंग का स्किल्स या विजुअल लिटरेसी भी बढ़ता है। ठीक है, ये भी जो स्किल्स है जो आज के डेट में बहुत ही अच्छे से उजागर हो रहा है, जैसे फैशन वीक वगैरह होता है, मैं देखता रहता हूं, या फिर मान लीजिए कुछ लोकल डाइट है, जैसे रिसेंटली मैंने ट्राई किया था आपका पीके, आई थिंक आप पता नहीं ट्राइब्स का एक डाइट है, आई डोंट नो वो पीके किस तरह से लिखा जाता है, बट हाँ वो एक पॉक डिश था जो काफी टेस्टी था। तो ये जो है इस तरह के मान लीजिए फूड सेंटर्स वगैरह खोल दिए, मान लीजिए फोटोग्राफी फोटो वॉक्स वगैरह करवाए, इससे यूथ एंगेज होगा, उनके टैलेंट, ऑब्जर्वेशनल स्टोरीज टेलिंग स्किल्स, विजुअल लिटरेसी ये बाहर आएगा। हैंड ऑन मेंटोरिंग इनिशिएटिव जैसे कि आपका गंगा मार्केट फोटो वॉक, ये एम करता है ताकि इस तरह के स्किल्स यूथ में लाया जा सके। ठीक है, इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट भी मिलने चाहिए इन क्रिएटिव स्टार्टअप्स को। ठीक है, जो हमारा ऑरेंज इकोनॉमी, देखिए ये जो क्रिएटिव स्टार्टअप्स है ये हमारे ऑरेंज इकोनॉमी के लिए काफी जरूरी है। ऑरेंज इकोनॉमी या फिर वी कैन से क्रिएटिव इकोनॉमी। क्रिएटिव इकोनॉमी वो सेक्टर है इकोनॉमी का जो कि आपका आर्ट एंड स्किल्स पे फोकस करता है। आर्ट जो विजुअल आर्ट्स है या आर्ट एंड कल्चर, आर्ट एंड स्किल्स पे फोकस करता है, जैसे कि आपका फिल्म मेकिंग हो गया, फोटोग्राफी हो गया, फिल्म मेकिंग, ठीक है, व्लॉग मेकिंग, फोटोग्राफी, व्लॉग्स, फोटोग्राफी, ये सारा जो स्किल्स है जो आपका जो सोशल मीडिया एंड और उससे भी जो फिल्म मेकिंग या फिर थिएटर वगैरह करना है, तो ये आर्ट एंड स्किल्स पे जो फोकस कर रहा है ये ऑरेंज इकोनॉमी के लिए काफी कारगर साबित होता है। ठीक है, काफी कारगर साबित होता है। तो इसके अलाइनमेंट स्टेट बैक स्टार्टअप फंडिंग के साथ कल्चरल अफेयर्स डिपार्टमेंट अगर मोनेटाइज करता है इस तरह के इंडिजीनियस फोटोग्राफी को, तो इससे टूरिज्म भी बढ़ेगा और पब्लिसाइजिंग भी होगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन इस डिस्कशन के थ्रू। तो वर्ल्ड फोटोग्राफी डे मैंने बताया ही नहीं कब होता है, तो यहाँ स्टेटमेंट में दिया है अगस्त 19। क्या ये सही है? देखिए, वर्ल्ड फोटोग्राफी डे आपका ऑब्जर्व किया जाता है हर साल 19 अगस्त में, ताकि कॉमेमोरेट कर सके इन्वेंशन ऑफ
डॉगिरोटाइप प्रोसेस इन 1839। देखिए डॉगिरोटाइप प्रोसेस में क्या होता है, पहले क्या होता था, फोटोग्राफ खींचते पे उसको धुला जाता था, निगेटिव्स वगैरह निकलते थे। अब क्या होता है, डॉगिरोटाइप प्रोसेस से आपका डायरेक्टली पॉजिटिव रील्स बन जाते हैं, इसमें निगेटिव का कोई कॉन्सेप्ट नहीं रहता, डायरेक्टली हम फोटोग्राफ को एक्सेस कर पाते हैं। ये पहली बार 1839 में लाया गया था। यस, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, यूनेस्को के इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज फ्रेमवर्क में विजुअल डॉक्यूमेंटेशन और फोटोग्राफी, ठीक है, दो चीजें यहां बोला गया है। यूनेस्को के जो इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में विजुअल डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है, अगर हम देखें यहाँ पे जो विजुअल डॉक्यूमेंटेशन है और जो फोटोग्राफी है, ये रिकॉग्नाइज किए गए एज इंडिपेंडेंट स्टैंड अलोन एलिमेंट्स जो एंटाइटल करते हैं इसको स्टैट्यूटरी प्रोटेक्शन। नहीं, ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है। क्यों गलत हो जाता है? विजुअल डॉक्यूमेंटेशन एक जरिया है हमें इंटेंजिबल हेरिटेज को प्रिजर्व करने का, इनको खुद प्रोटेक्शन नहीं दिया गया है अंडर यूनेस्को कल्चरल हेरिटेज के अंतर्गत। ठीक है, तीसरा बोल रहा है कॉपीराइट एक्ट 1957 इंडिया में ये क्लासिफाई करता है फोटोग्राफ्स को अंडर द कैटेगरी ऑफ आर्टिस्टिक वर्क, जो कॉपीराइट प्रोटेक्शन देता है फॉर ऑथर्स लाइफ टाइम प्लस 60 ईयर्स। यस, कॉपीराइट एक्ट हमें प्रोटेक्शन जरूर देता है। ठीक है, तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को प्रोटेक्शन देता है। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? जहां जहां 2 है हटा दीजिए, 2 गया 1 एंड 3 शुड बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, 1 एंड 3 इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए देखते हैं अगला न्यूज। अगला क्वेश्चन आप लोग आंसर करेंगे। ठीक है, चलिए, तो तीसरा जो चौथा न्यूज है दैट इज अर्का निकिता ओकरा वैरायटी ग्रोज बेस्ट इन अंजाव। ओकरा भिंडी, जिसे हम भिंडी कहते हैं, भिंडी, तो भिंडी का एक वैरायटी आपका अंजाव डिस्ट्रिक्ट में बहुत ही अच्छी तरह से ग्रो हुआ है, ऐसा पाया गया है। ठीक है, तो ये जीएस पेपर 3 मेजर क्रॉप्स एंड क्रॉपिंग पैटर्न इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। तो फॉलोइंग 2 years ऑफ एक्सटेंसिव ऑन फार्म ट्रायल्स, 2 साल तक एक्सटेंसिव ट्रायल करने के बाद हमें यह पता चला है कि 15 विलेजेस जो कि अंजाव डिस्ट्रिक्ट अरुणाचल में है, वहां पे कृषि विज्ञान केंद्र जो है, कृषि विज्ञान केंद्र अंजाव ने रेकमेंड किया कि जो अर्का निकिता ओकरा वैरायटी, जिसको आपका बेंगलोर में डेवलप किया गया है फॉर हॉराइजॉन्टल एक्सपांशन, ये अंजाव डिस्ट्रिक्ट में सबसे अच्छी तरह ग्रो कर रहा है। ठीक है, इनफैक्ट लोकल वैरायटीज को भी टक्कर दे रहा है। ये एक जेनेटिकली मॉडिफाइड वैरायटी है अर्का निकिता ओकरा। ठीक है, ये भिंडी का एक वर्जन है। ठीक है, जिसको डेवलप किया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च बेंगलुरु। ठीक है, तो अर्का निकिता ये आउट परफॉर्म कर दी लोकल कॉमर्शियल वैरायटीज जैसे कि काशी चमन, जो भिंडी का लोकल वैरायटी है, इसको भी आउटबीट कर दिया, इसको भी बीट कर दिया है। ठीक है, इवेल्युएट किया गया है 50 फार्मिंग हाउस होल्ड जहां पे ये वैरायटी काफी अच्छे तरह उगते हैं, जिसमें ईस्टर्न बॉर्डर विलेजेस जैसे कि काहो। अब देखिए, बॉर्डर विलेजेस के लिए बहुत ही अच्छा जरिया है लाइवलीहुड का। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को भी इस वैरायटी के जरिए अच्छे से इंप्लीमेंट किया जा सकता है। ठीक है, जैसे कि काहो हो गया, किबितु विलेज हो गया, जहां पे सूरज की पहली किरण भारत की धरती पे पड़ती है। किबितु विलेज ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, नहीं डोंग विलेज में पड़ती है, बट ये ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया है किबितु। ठीक है, तो किबितु विलेज वैरायटी ये डेमोन्स्ट्रेट करता है आपका सुपीरियर येल्ड और अर्ली हार्वेस्ट रेडीनेस। ठीक है, आफ्टर सोइंग, जिससे कि स्ट्रॉन्ग टॉलरेंस मिलता है येलो वेन मोजाइक वायरस। ये वायरस जो है ये प्लांट के वैरायटीज को काफी अफेक्ट करता है, इससे काफी ज्यादा टॉलरेंट वैरायटी है ये। तो अंडर ईस्टर्न हिमालयस एग्रोक्लाइमेटिक कंडीशंस के हिसाब से ये जो वैरायटी है ये इन जगहों पे जैसे काहो हो गया, किबितु विलेज हो गया, ईस्टर्न बॉर्डर विलेजेस में बहुत ही अच्छा उग रहा है। तो इसका इंपॉर्टेंस समझिए कि सोशियो इकोनॉमिक और एग्रीकल्चर सिग्निफिकेंस है इसका। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन हाई ऑल्टीट्यूड एरियाज के बेल्ट में हम कर सकते हैं। कॉमर्शियल वेजिटेबल कल्टीवेशन, हॉर्टिकल्चर को प्रमोट कर सकते हैं बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में जैसे अंजाव, जिससे कि लोकल फ्रेश प्रोड्यूस अवेलेबिलिटी हो साल भर। क्लाइमेट एंड पेस्ट रेजिलियंस, ठीक है, हाई टॉलरेंस येलो वेन मोजाइक वायरस से, जैसा कि मैंने कहा ये वैरायटी काफी टॉलरेंट है, इस पे जल्दी ये वायरस पकड़ती नहीं है, जिसके कारण बहुत यील्ड लॉस बच जाता है होने से। ठीक है, इन ओकरा क्रॉप्स अक्रॉस वार्म एंड ह्यूमिड रीजन्स। ठीक है, मेजर कॉज ऑफ सीवियर यील्ड लॉस, तो ये वायरस बहुत ही बड़ा यील्ड लॉस का कारण बनता है वार्म और ह्यूमिड रीजन्स में, लेकिन यहाँ पे ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है। इनकम एनहांसमेंट फॉर बॉर्डर कम्युनिटीज, ऑब्वियसली ये सपोर्ट करता है विलेज वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को। ठीक है, जैसे कि फार्मर्स का इनकम बढ़ेगा, न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया जा सकता है। लोकल लाइवलीहुड, जो लोकल लोग हैं यहाँ के, इनको एक लाइवलीहुड का एक एम्प्लॉयमेंट का जरिया मिल गया रिमोट फ्रंटियर सेटलमेंट्स में जैसे काहो और किबितु। ठीक है, तो इसलिए ये इनिशिएटिव काफी इंपॉर्टेंट है। ओके, वन मोर थिंग, इफ वी सी करंट स्टेटस देखे और स्ट्रेटेजिक इंटरवेंशन, फ्रंट लाइन एक्सटेंशन इन केवीकेस यानी डिप्लॉयमेंट ऑफ ऑन फार्म ट्रायल्स, फ्रंट लाइन डेमोन्स्ट्रेशन किया गया है। ICAR जो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, इन लोगों ने काफी मेहनत की है ये पता करने को कि ये वैरायटी यहाँ उग पाता है कि नहीं। लोकेशन स्पेसिफिक ऑफ क्रॉप टेक्नोलॉजी यूज किया जा रहा है एंड
पब्लिक ब्रीड इनोवेशन, जिससे एडॉप्शन ऑफ ICAR का जो ये जो जेनेटिक मेल स्टर्डिलिटी बेस्ड F1 हाइब्रिड टेक्नोलॉजी जो यूज किया जा रहा है, ये कॉमर्शियल सीड प्रोडक्शन कॉस्ट को मतलब काफी सस्ते दामों में सीड को अवेलेबल करा रहा है कॉमर्शियल सीड्स को पब्लिक इंस्टीट्यूशन द्वारा, ठीक है, जिससे कि फार्मर्स का लाइवलीहुड सस्टेन हो सके, और इंटीग्रेट करता है ट्राइबल सब प्लान को भी, ठीक है, लेवरेजिंग स्टेट एंड सेंट्रल हॉर्टिकल्चर टू सप्लाई हाई येल्डिंग वैरायटीज। ये HYV सीड्स जैसे है, जो ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम में HYV सीड्स राइस के लिए यूज किया गया था, अब ये ओकड़ा वैरायटीज में यूज हो रहे हैं, ठीक है। सीड्स, बायो पेस्टिसाइड्स और माइक्रो इरिगेशन टूल्स हिल फार्मर्स को प्रोवाइड किया जा रहा है, ठीक है। अब वे फॉरवर्ड क्या है, इसमें भी कई सारे काम करने की जरूरत है कि एस्टेब्लिश कीजिए लोकल सीड बैंक डिस्ट्रीब्यूशन हब्स, जहां से फार्मर्स को इजीली ये सीड का एक्सेस मिले, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में खासकर, ताकि टाइमली सीड डिस्ट्रीब्यूशन हो। अब कुछ फार्मर्स बहुत धनी हो रहे हैं इसको उगा के, कुछ फार्मर्स को सीड ही ऐसे अवेलेबल नहीं हो रहा है, तो इससे इनइक्वालिटी आ सकता है। तो सोइंग सीजन से पहले सीड सबको अवेलेबल होनी चाहिए। दूसरा, पोस्ट हार्वेस्ट प्रोसेसिंग और स्टोरेज। अब हार्वेस्ट हो गया है, अब ये जो ये वैरायटी है ओकड़ा वैरायटी या फिर भिंडी की वैरायटी, ये सड़ ना जाए, इसके लिए प्रॉपर स्टोरेज फैसिलिटी होना चाहिए। डिसेंट्रलाइज जीरो एनर्जी कूलिंग चेंबर्स बनाइए, सोलर ड्रायर्स बनाइए विलेज क्लस्टर में, ताकि पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस को मिनिमाइज किया जा सके। अभी सभी फार्मर्स इसको उगाने की कोशिश करेंगे, सभी में कंपटीशन होगा, लेकिन अगर स्टोरेज फैसिलिटी अगर नहीं ना हो तो ये सड़ भी सकते हैं, तो इसलिए इसको बचाने की जरूरत है। क्रिएटिंग फार्मर प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन, ज्यादा से ज्यादा FPOs बनाने की कोशिश की जानी चाहिए। जो छोटे छोटे फार्मर्स है वो लोग आए, एक साथ एक ग्रुप बनाए, कम्युनिटी बनाए, ठीक है, फूड प्रोसेसिंग या फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन बनाए, जिससे कि स्मॉल होल्डर्स, जो छोटे छोटे लैंड होल्डर्स होल्डिंग फार्मर्स है अंजाव डिस्ट्रिक्ट में, इनको हॉर्टिकल्चरल FPOs बना जा सके टू इम्प्रूव कलेक्टिव इनपुट प्रोक्योरमेंट, ताकि ये FPO को डायरेक्टली सरकार ये इनपुट दे सके, सीड वगैरह मशीन्स वगैरह प्रोवाइड किया जा सके, जिससे कि डायरेक्ट सेल्स हो मिलिट्री पोस्ट में और लोकल अर्बन मार्केट्स में, और इनका इनकम लेवल बढ़े, ठीक है। तो आइए देखते हैं एक प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन इस डिस्कशन के रिगार्डिंग। तो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। देखिए, आर्का निकिता ये क्या है, F1 हाइब्रिड ओकड़ा वैरायटी है, जो कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च ने डेवलप किया है, ठीक है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर ICAR बेंगलुरु ने डेवलप किया है, ये सही है। येलो वेन मोज़ेक वायरस इन ओकड़ा इज प्राइमरली ट्रांसमिटेड बाय द विटले बेनिमस टोबैकी वेक्टर कॉजिंग सिग्निफिकेंट, हाँ, तो ये इंफॉर्मेशन दे रहा है, ये दोनों स्टेटमेंट सही है, ठीक है, ये दोनों सही है। अगर हम देखें तीसरा स्टेटमेंट, कृषि विज्ञान केंद्र जो है ये फंक्शन करता है एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सेंटर फंडेड बाय स्टेट गवर्नमेंट्स, नहीं इंडिपेंडेंटली ऑफ ICAR, नहीं, स्टेट गवर्नमेंट फंडिंग नहीं करते, इसको सेंट्रल फंडिंग मिलता है, ठीक है। तो 3 गलत है, 3 गलत है, 3 गलत है, 1 and 2 शुड बी द करेक्ट आंसर। यस, 1 and 2 इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स, आज के डिस्कशन में इतना ही, आज के इस एनालिसिस में इतना ही। आई नो आप लोग बेसब्री से मैराथन का इंतजार कर रहे हैं, तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर योर पेशेंस। आप लोग आशा करते हैं अपने हेल्थ का ध्यान रख रहे हैं, प्रॉपर रिविजन कर रहे हैं, और ऑल द बेस्ट। आज का मैराथन सीरीज में भी आपको जोश के साथ आंसर करना है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर योर पेशेंस। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।